प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग 3 सुल्तानों का अध्ययन करेंगे, जिनका नाम क्रमशः मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद है। जहां तक मुइजुद्दीन बहराम शाह की बात है तो इनसे रिलेटेड 2 तथ्यों को ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है। पहली बात यह कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय ही पहली बार भारत की मुख्य भूमि पर मंगोल आक्रमण 1241 ईस्वी में तैर बहादुर के नेतृत्व में किया गया। और दूसरी बात यह कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय ही पहली बार नायब ए ममलिकात पद का सृजन किया गया और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति इख्तियारुद्दीन ऐतगीन था। बहराम शाह ने अपनी प्रतिष्ठा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया, जिसके कारण तुर्की अमीरों ने संगठित होकर 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और उसके स्थान पर अलाउद्दीन मसूद शाह को नया सुल्तान बनाया गया। अब जहां तक अलाउद्दीन मसूद शाह की बात है तो उसके शासनकाल में नायब ए ममलिकात का पद गोड़ क्षेत्र से आए हुए शरणार्थी मलिक कुतुबुद्दीन हसन को प्रदान किया गया। उसके शासनकाल में शासन की वास्तविक सत्ता या वास्तविक शक्ति उसके मंत्री मुहाजिबुद्दीन ने हथिया ली थी और उसी के समय अमीर ए हाजिब का पद बलवन को प्राप्त हुआ था। 1246 ईस्वी में बलवन ने वास्तविक रूप से सुल्तान की सारी शक्ति को अपने हाथों में ले लिया और उसे गद्दी से विस्थापित कर दिया या गद्दी से हटा दिया। अब जहां तक अगले सुल्तान की बात है तो अगले सुल्तान जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे उनका नाम नासिरुद्दीन महमूद है। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल को यदि देखा जाए तो कुछ समय उसके शासनकाल के कुछ समय को छोड़कर सत्ता लगभग पूरी तरह से बलवन के हाथों में रही, जो कि उसका नायब या नायब ए ममलिकात था। आरंभ में बलवन अमीर ए हाजिब था और अबू बकर वजीर था। 1249 ईस्वी में बलवन ने क्या किया कि अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी और इसके बाद सुल्तान ने उसे नायब ए ममलिकात बना दिया या नायब ए ममलिकात का पद उसे दे करके सारी कानूनी सत्ता उसके हाथों में सौंप दी और उसे उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया। बलवन जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा तो दरबार में जो उसके विरोधी अमीर लोग थे उन लोगों में ईर्ष्या की भावना विकसित हुई और माना जाता है कि कुछ भारतीय और कुछ गैर तुर्की अमीरों ने षड्यंत्र करके सुल्तान द्वारा बलवन को पद से हटवा दिया। इस षड्यंत्र का प्रायोजक किचलू खां था और इन सरदारों के कहने पर बलवन को 1253 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने हांसी भेज दिया और आगे चलकर उसे नागौर भेज दिया गया। लेकिन दोनों बार राजा की आज्ञा का पालन किया और राजा से उलझा हुआ नहीं। वह समझता था कि अभी जो है राजत्व से उलझने का हमारे लिए उपयुक्त समय नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ दरबार में क्या हुआ कि राय हान वकील राय नामक व्यक्ति को, जो कि एक भारतीय मुसलमान था, नायब ए ममलिकात नासिरुद्दीन महमूद द्वारा बनाया गया, जिसके कारण तुर्की अमीरों में विरोध
की भावना देखी है और परिणाम स्वरूप सुल्तान को अपना प्रस्ताव जो है वापस लेना पड़ा। और इस प्रकार से 1266 में आप देखेंगे कि आगे चलकर बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के मरने के बाद जो है बलबन दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा। इब्न बतूता जो कि अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को से आया हुआ विदेशी यात्री था और जिसने भारत का अध्ययन भी प्रस्तुत किया, वह बलबन को नासिरुद्दीन महमूद का हत्यारा बताता है। तो मित्रों, आज के क्लास में हमने 3 सुल्तानों मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में अध्ययन किया। कल के क्लास में हम लोग 2 सुल्तानों जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।